आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हम हिंदुस्तानी में आज हम हिंदुस्तानी रेल की बात करेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला ये इंडियन रेलवे का विशाल नेटवर्क है, जिसकी वजह से आज कोरोना के संक्रमण की चेन टूट रही है। इंडियन रेलवे ने सिर्फ 22 दिन के अंदर 458 करोड़ किलो अनाज की सप्लाई की है। रेलवे की एक एक डिवीजन से 20-20 लाख किलो सब्जी की सप्लाई हुई है। इसके अलावा रेलवे दवा और मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई भी कर रहा है। इसलिए आज देश कोरोना से जीत रहा है। कैसे रेलवे ने माल ढुलाई में अपनी सभी पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ डाले, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली से एक पैकेज आया था किसी का मेडिकल इक्विपमेंट, केवल 175 रुपये लगा है। तो इतना जो सस्ते दर में जो अभी आज के डेट में जो ट्रेन पहुंचा रहा है सामान, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका लाभ हर कोई ले। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से बंगाल तक पूरे देश में राहत, मदद और सप्लाई का काम भारत की रेल कर रही है। कोरोना की वजह से ट्रेन के सामान्य यात्री सफर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ट्रेन के पहिए थमे नहीं हैं। आज देश के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन राहत का केंद्र बन गए हैं। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की इन तस्वीरों को देखिए। दवाएं, चिकित्सा के उपकरण, अस्पताल की बेडशीट, फल और सब्जियों से लेकर सैनिटाइजर और मास्क तक रेलवे के जरिए ही पूरे देश में सप्लाई हो रहे हैं। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पश्चिमी रेलवे में आता है। लॉकडाउन के बीच यानी 24 मार्च से अब तक पश्चिम रेलवे 21,000 किलो से ज्यादा वजन वाले जरूरी सामान देश के तमाम हिस्सों में भेज चुका है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से हर रोज इसी तरह करीब 30 से 40 टन सामान रेलवे के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है अलग अलग देश के भागों में। इस वक्त ये पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस में आप देख सकते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स आज लोड किए जा रहे हैं। करीब 30 टन सामान है, करीब 2300 बॉक्सेस हैं, जिनमें सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, कई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं और हॉस्पिटल्स के बेड शीट्स वगैरह भी हैं, जो इन ट्रेन्स में आप देख सकते हैं इन बोगीज में लोड की जा रही हैं। यहाँ पे आप देखिए पूरी जो ये पार्सल की बोगीज हैं, इनको भर के यहाँ पे भेजा जा रहा है। कई दूसरे वैक्सीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो भी इस ट्रेन में भेजे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही ये ट्रेन पहुँचती है, ये सारा सामान जो है इसी तरह से भर के भेजा जाता है। ये ट्रेन पोरबंदर से बंगाल शालीमार की तरफ जा रही है और यहाँ पे आप देखिए ये सामान जो है इसमें लोड किया जा रहा है। सिर्फ अहमदाबाद डिवीजन से ही 1,500 टन से ज्यादा की मेडिकल सामग्री ट्रांसपोर्ट की गई है। पश्चिम रेलवे 18 विशेष ट्रेनें दूध की सप्लाई के लिए चला रहा है। यानी लॉकडाउन में भी जब ट्रेन के पहिए चलते हैं तो भारत के बच्चों को दूध मिलता है और देश की ताकत बढ़ती है। हमारे पास 2200 समथिंग पैकेज है, जिसका वजन समथिंग होगा 25 क्विंटल समथिंग, 25 टन समथिंग। और इसमें सैनिटाइजर, मास्क, इलेक्ट्रिक गुड्स, कई सामान जाता है सर। या फिर हॉस्पिटल गुड्स होते हैं, उसमें बेड शीट वगैरह है या कोई बेड वगैरह होता है, उसका लोडिंग किया जाता है। पश्चिम रेलवे से अब आपको सेंट्रल रेलवे ले चलते हैं। यह है महाराष्ट्र का नागपुर रेलवे स्टेशन। नागपुर से फल, सब्जियां, अनाज और दवाएं छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम और चेन्नई भेजी जा रही हैं। यहां सिर्फ नागपुर डिवीजन से ही लॉकडाउन के दौरान 20 लाख किलो फल, सब्जियां, अनाज और दवा भेजी गई है। राहत सामग्री ले जाने वाली स्पेशल ट्रेन को नाम दिया गया है कोविड-19 पार्सल एक्सप्रेस। ज़्यादातर फल सब्जियां ज़्यादा आ रहे हैं। इसके बाद हमारे यहाँ जो मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स भी यहाँ से काफ़ी अभी तक जा चुका है। यहाँ पे मेडिसिन्स है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, ये भी काफ़ी हमारे यहाँ से जा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं नागपुर संतरा के लिए बड़ा फेमस है, तो संतरे तो जा ही रहे हैं। संतरा के अलावा अनार है, मौसम्बी है और सब्जियों में भी जैसा गार्लिक है, अदरक, लहसुन, ये सब भी जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन रेलवे का योगदान इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर पूरे देश के आंकड़ों पर गौर करें
तो 9 अप्रैल को रेलवे ने 24 करोड़ किलो खाद्यान्न सप्लाई करने का रिकॉर्ड कायम किया था और 22 अप्रैल को रेलवे ने 31 करोड़ 30 लाख करोड़ खाद्यान्न पूरे देश में सप्लाई करके अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 अप्रैल से 22 अप्रैल 2020 के बीच रेलवे ने 458 करोड़ किलो खाद्यान्न पूरे देश में सप्लाई किया है। पिछले साल के मुकाबले ये 276 करोड़ किलो ज्यादा है। इतना ही नहीं, रेलवे हर दिन 1 लाख लोगों को खाना भी खिला रहा है। रेलवे ने प्रस्ताव दिया है कि हर दिन 2,60,000 लोगों को खाना खिलाने में सक्षम है। 28 मार्च से अब तक रेलवे 30 लाख फूड पैकेट्स दे चुका है। रेलवे 16 अप्रैल से हर दिन दिल्ली पुलिस के जवानों को 1 लीटर पानी की 10,000 बोतलें भी मुहैया करवा रहा है। यानी कोरोना के संक्रमण काल में भी रेलवे लाइन देश की लाइफ लाइन बनी हुई है। नागपुर से योगेंद्र तिवारी के साथ निर्णय कपूर, अहमदाबाद, इंडिया टीवी। ट्रेन के जरिए राशन और दूसरा सामान देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। उसके बाद की सप्लाई का काम एनजीओ और संस्थाएं कर रही हैं। ऐसी ही एक संस्था है अशोक सिंघल फाउंडेशन। ये फाउंडेशन वेद और गीता के ज्ञान का प्रचार करती है, लेकिन अब गरीबों को फूड पैकेट्स की सप्लाई कर रही है। राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे अशोक सिंघल अब दिल्ली और हरियाणा में चल रहे एक राहत अभियान का भी चेहरा है। अशोक सिंघल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अशोक सिंघल फाउंडेशन की मदद से गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा का काम लगातार जारी है। अशोक सिंघल फाउंडेशन दिल्ली के कुछ इलाकों जैसे बदरपुर बॉर्डर, विश्वकर्मा कॉलोनी और हरियाणा के गुरुग्राम में भी मजदूरों और श्रमिकों की भूख मिटाने के लिए आगे आए हैं। अशोक सिंघल फाउंडेशन लॉकडाउन के बाद से ही जरूरतमंद लोगों को खाने की सप्लाई का काम कर रहा था। ये फाउंडेशन M2K संस्था के साथ मिलकर दिल्ली और गुरुग्राम में हर दिन 6,000 लोगों को फूड सप्लाई कर रहा है। अब तक अशोक सिंघल फाउंडेशन और M2K मिलकर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को खाना बांट चुके हैं। सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए लोगों को फूड पैकेट्स बांटे जाते हैं ताकि भूख भी मिटे और कोरोना की चेन भी टूट जाए। अशोक सिंघल की जो फाउंडेशन है उनकी तरफ से आज दिल्ली के कुछ इलाकों में खाना बांटा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें यहाँ पे जितने भी जरूरतमंद लोग हैं वो यहाँ पर एक एक करके पहुंच रहे हैं और उन्हें खाने का पैकेट जो है वो दिया जा रहा है। और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं विश्वकर्मा कॉलोनी है ये, यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं लाइन लोगों ने लगाई हुई है और जो भी यहाँ पर जिन लोगों को खाने की जरूरत है उनके लिए यहाँ पर फूड पैकेट्स वो तैयार हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और जो यहाँ पर खाना बांट रहे हैं जो वॉलंटियर्स हैं वो भी पूरे प्रिकॉशन ले रहे हैं। हाथ में उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं और इस तरीके से खाना बांटने का काम चल रहा है। न केवल बदरपुर बल्कि हरियाणा में भी गुरुग्राम और कुछ इलाकों में इसी तरीके से खाना बांटा जा रहा है। यहाँ विश्वकर्मा कॉलोनी में हम यहाँ पर भी अपना ये केंद्र है। इस प्रकार हमारे बदरपुर जिले के अंदर जो लगभग 15 स्थान है जहाँ पर हम इसमें बांट पा रहे हैं। अशोक सिंघल फाउंडेशन से जुड़ी हुई ईना अपने कम्युनिटी किचन में ये खाना तैयार करवाती है और यहीं से फूड पैकेट्स हरियाणा के गुरुग्राम के लिए भी सप्लाई होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजेशन का, मास्क, कैप, ग्लव्स, एवरीथिंग जो भी रहता है सारे प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि जो हमारा स्टाफ भी है वो भी सेफ रहे और जिन तक हम खाना पहुंचा रहे हैं वो भी लोगों के पास स्वच्छ और साफ खाना और अच्छा खाना पहुंच सके। इस कम्युनिटी किचन में हर दिन 375 किलो चावल, 300 किलो आटा, 1100 किलो सब्जी और 80 किलो दाल का इस्तेमाल होता है। हमारे गांव में ज्यादातर मजदूर रहते हैं यहाँ पे, वो जो कि लॉकडाउन में यहाँ पे फंस गए हैं और ये संस्था अशोक सिंघल फाउंडेशन और M2K हमारे गांव में बहुत सहयोग कर रहे हैं इनके लिए, मजदूरों के लिए। कोरोना के संक्रमण काल में गरीबों की सेवा एक महायज्ञ है। देश इन सभी संगठनों की सेवा को सदैव याद रखेगा। दिल्ली से अभय पराशर और गुरुग्राम से सुनील कुमार, इंडिया टीवी। दिल्ली के अशोक सिंघल फाउंडेशन की तरह अहमदाबाद के कर्मा फाउंडेशन का मिशन भी लगातार जारी है।
कर्मा फाउंडेशन की कम्युनिटी किचन में हर दिन 100 वॉलंटियर्स 10,000 लोगों का खाना तैयार कर रही हैं। ये संस्था पिछले 40 दिनों में 4 लाख लोगों तक खाना पहुंचा चुकी है। लॉकडाउन 3 में भी कर्मा फाउंडेशन की यह मुहिम जारी है। कढ़ाई में तलती पूरी, पैक होते पराठे और हाथ में सब्जी का जायका। ये किसी कार्यक्रम के लिए दावत की तैयारी नहीं, बल्कि लॉकडाउन में जरूरतमंदों का पेट भरने वाले मिशन की तैयारी है। कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन इस माहौल में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 2 वक्त रोटी से दूर हो गए हैं। ऐसे लोगों का पेट भरने की जिम्मेदारी उठाई है अहमदाबाद की सामाजिक संस्था कर्मा फाउंडेशन ने, जहां रोजाना 10,000 से ज्यादा लोगों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है। ये शहर की सबसे बड़ी कम्युनिटी किचन है जो जरूरतमंद लोगों का पेट भरने के लिए अपनी सेवाएं दे रही है। अहमदाबाद में ये सैकड़ों कार्यकर्ता जो हैं कर्मा फाउंडेशन के, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोज सुबह इकट्ठे होते हैं अहमदाबाद के अंदाज ग्रीन पार्टी प्लॉट में, और यहाँ पे इकट्ठे होकर के वो करीब 10,000 से ज़्यादा फूड पैकेट्स जो हैं वो तैयार करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लगातार जो यहाँ पे लोग हैं, जो वॉलंटियर्स हैं इस कर्मा फाउंडेशन के, वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ इकट्ठे होते हैं। और ये फूड पैकेट्स जो हैं ये अहमदाबाद पुलिस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कलेक्ट्रेट की जो टीम्स हैं उनके द्वारा ये बांटे जाते हैं। लॉकडाउन की घोषणा के बाद संस्था से जुड़े लोगों ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से परमिशन लेकर अगले ही दिन से ये कम्युनिटी किचन शुरू कर दी। इस किचन में हर रोज लगभग 100 वॉलंटियर्स इकट्ठा होकर 10,000 से ज्यादा फूड पैकेट तैयार करते हैं। इसके बाद पुलिस और कॉरपोरेशन की मदद से ये खाने के पैकेट्स अहमदाबाद शहर के उन इलाकों में पहुंचाए जाते हैं जहां सड़क के किनारे रहने वाले जरूरतमंद और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग रहते हैं। अच्छी बात यह है कि रोज इन लोगों को 2 वक्त ये खाने के पैकेट पहुंचाए जाते हैं। आई फील इट्स वेरी बेनिफिशियल जो लोगों को अभी इस टाइम में बेचारे पुअर लोगों को जिनका डेली वेजेस और सब चला गया है, फॉर देम टू गेट दिस फूड पैकेट्स इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ऐसा बोल सकते हैं। एंड वी आर वेरी प्रिविलेज्ड के वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम इन दिस वे। इन द टाइम आप अगर देखेंगे इधर आपको लगेगा कि मे बी बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए, बट ये लोग जो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन जो सर्विस कर रहे हैं फॉर द पुअर पीपल। अथॉरिटीज के साथ खड़े रहना भी एक सिटीजन और वॉरियर के हिसाब से, जब कंट्री एक वॉर पे ही है तो अपनी भी ड्यूटी बनती है। तो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड के लेट्स गो आउट, थोड़ा करते हैं, कुछ सोचते हैं कैसे करें। हजारों लोगों के लिए खाना तैयार कर रहे ये सैकड़ों समाज सेवी एक तरफ लोगों की सेवा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन भी कर रहे हैं। पूरी साफ सफाई से तैयार करने के अलावा संक्रमण से बचने के लिए ये वॉलंटियर्स चेहरे पर मास्क, सिर पर टोपी और हाथों में ग्लव्स पहनकर खाने के पैकेट तैयार कर रहे हैं ताकि खाने के साथ लोगों की सेहत से कोई समझौता ना हो। सबसे खास बात ये भी है कि यहाँ आने वाले वॉलंटियर्स को एक अनोखे तरीके से सैनिटाइज किया जाता है। जो प्लेटफॉर्म है इसमें ये फैंस जो लगे हुए हैं, इसमें सैनिटाइजर जो है उसका लगातार स्प्रे होता रहता है, और आप जब यहाँ एंटर होते हैं तो ये सैनिटाइजर जो है आपकी पूरी बॉडी को पहले सैनिटाइज कर देते हैं। जो भी आपने सामान अपने साथ लिया हुआ है उसको भी सैनिटाइज कर देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसके बाद आपको यहाँ के ग्लव्स पहनने हैं, कैप पहनना है, मास्क वगैरह पहनना है, और उसके बाद फिर आप इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। खास बात यह है कि संस्था के वॉलंटियर्स सुबह 6 बजे से ही अपनी सेवाएं देना शुरू कर देते हैं और करीब 9 बजे तक 10,000 खाने के पैकेट तैयार कर देते हैं। अभी जो देश अपने संकट से गुजर रहा है
पिछले 10-12 दिन से जो लॉकआउट की स्थिति आई है, वहाँ से बहुत इतने लोग हैं जिनको 2 टाइम का खाना बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने ये सोचा, फर्स्ट डे ही हमने ये चालू कर दिया था कि अपने को कैसे भी करके इन लोगों को खाना पहुँचाना है। में सबसे सेटिस्फैक्टरी पार्ट यही होता है कि आपको लगता है कि आप यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, तो अच्छा फील होता है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर यू आर फीलिंग दैट देयर इज नथिंग टू डू, तो कुछ ऐसा करे जिससे किसी को फायदा होगा। वी हैव रिसोर्सेज, हमारे पास पैसा है, तो प्रैक्टिकली वी शुड हेल्प पीपल इस टाइम पे, और इसी टाइम पे हम मदद कर सकते हैं लोगों की। कर्मा फाउंडेशन के वॉलंटियर्स कोरोना के खिलाफ भारत में चल रहे महायुद्ध के ये वो सैनिक हैं जिन्होंने संकट के समय में जरूरतमंदों की भूख मिटाकर एक नई मिसाल पेश की है। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। उत्तर भारत के बाद अब दक्षिण भारत का रुख करते हैं। यहां तमिलनाडु में हिंदुस्तान के एक ऐसे कोरोना वॉरियर हैं जिन्होंने अपने 2 अस्पताल क्वारंटीन सेंटर बनाकर सरकार को सौंप दिए हैं और अब गरीब मरीजों को सीधे उनके घर पर इलाज मुहैया करवाने में जुट गए हैं। कोरोना से जंग के बीच गांव-गांव जाकर इलाज और दवाइयां बांटने की ये तस्वीर ही हिंदुस्तान की सच्ची तासीर है। ये अमानतुल्लाह है, गरीबों की सेवा को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। अमानतुल्लाह गरीबों के लिए फ्री हॉस्पिटल चलाते हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते कहर के बीच अपने 2 चैरिटेबल हॉस्पिटल को क्वारंटीन सेंटर बनाकर सरकार को दे दिया है। लॉकडाउन की वजह से लोगों की आवाजाही पर रोक है। ऐसे में अमानतुल्लाह अब खुद अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स को लेकर मरीजों के घर घर जाकर उनका इलाज करवा रहे हैं, फ्री दवाइयां बांट रहे हैं। ये अभी कोरोना की तरफ से हम हॉस्पिटल में जाके बैठ के ट्रीटमेंट देने हो रहा है, इसलिए हम विलेज में जो जितने हमारे पास डॉक्टर्स हैं, रजिस्टर पेशेंट्स हैं, रजिस्टर करे हैं, उनका पूरा फोन नंबर रख लेके जो फोन करता उनको जाके वो एक गांव में बैठ के, हमारे साथ डॉक्टर सिराज रहते हैं, एमडी, ब्रदर मेल नर्स रहते हैं, माई, सब बैठ के जो पॉसिबिलिटी है हम शुगर बीपी देख के दे रहे हैं, नहीं है वैसा ही जो मेडिसिन कंटिन्यू कर रहे हैं एवरी मंथ का वही दे रहे हैं। तस्वीरें तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले की हैं। यहाँ के अतिमुगम गांव में चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाने वाले अमानतुल्लाह गरीब मरीजों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। कोरोना वायरस से बहुत भी बीमार, बाहर नहीं काम में जाना होता, नहीं कमी नहीं है, बहुत तकलीफ से हमें घर में ही डॉक्टर साहब टोटल का हम ना मात्र इलाज कर देती हैं, बीपी शुगर के, ठंड बुखार ही के चक्कर को देती हैं मात्र। कोरोना आने की वजह से और जा नहीं सकते, उसके वजह से फ्री दवा ट्रीटमेंट, हर चीज ट्रीटमेंट फ्री आकर महीना 15 दिन में एक बार गांव आके कर ले गई। लॉकडाउन के दौरान हर रोज इसी तरह से अमानतुल्लाह अपनी टीम के साथ गांवों का दौरा कर गरीबों की मदद करते हैं। दूर दराज के गांव में गाड़ी नहीं जा पाती तो मीलों पैदल चलकर गरीब मरीजों तक दवाइयां पहुंचाते हैं। अमानतुल्लाह ने कृष्णागिरी जिले के गांव में सैनिटाइजेशन भी कराया है। अब तक करीब 5000 मास्क बांटे हैं। अमानतुल्लाह अब तक 2 लाख मरीजों का मुफ्त में इलाज करवा चुके हैं, जबकि 25,000 से ज्यादा मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन भी करवाए हैं। खुद किसी वजह से डॉक्टर नहीं बन सके अमानतुल्लाह को हाल ही में तमिलनाडु की एक यूनिवर्सिटी ने उनकी समाज सेवा के लिए डॉक्टर की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया है। पारिवारिक गरीबी के चलते युवा अवस्था में अमानुल्लाह डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन कृष्णगिरी के गांव के लोगों के लिए अमानुल्लाह अब डॉक्टर से भी बढ़कर हैं। लॉकडाउन के चलते गांव के गरीब बीमार लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में अमानुल्लाह अपनी डॉक्टर की टीम के साथ उनके घर पहुंच रहे हैं, उनका हेल्थ चेकअप किया जा रहा है, उन्हें मुफ्त में दवाएं बांटी जा रही है। अमानुल्लाह गांव के गरीब बीमार लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। टी राघवन, इंडिया टीवी, कृष्णगिरी।
वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए लॉकडाउन में पुलिस थाने में कहां हुई शादी।